अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा क्लीवेज का लास्ट टॉपिक रह गया था, आज हम उसको डिस्कस करेंगे जो है टाइप्स ऑफ क्लीवेज। बाकी सारा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम हो उसमें तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट टाइप्स ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज इज ऑफ टू टाइप्स की क्लीवेज होती है। एक होती है होलोब्लास्टिक क्लीवेज, एक होती है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक दो तरह के एग्स में होती है, आइसोलेसिथल एग में और मीजोलेसिथल एग में। आइसोलेसिथल एग में कौन सी क्लीवेज होती है? स्पाइरल क्लीवेज, रेडियल क्लीवेज, बायलेटरल क्लीवेज, रोटेशनल क्लीवेज। while in mesoleसिथल एग only radial cleavage occur। नेक्स्ट मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में कौन कौन सी क्लीवेज होती है? डिस्कोलाइडल क्लीवेज और पेरिफेरल और सुपरफिशियल क्लीवेज। पेरिफेरल क्लीवेज हमें पता है कौन से सेंट्रोलेसिथल एग में होती है, जो कि पेरिफेरी पर होती है। डिस्कोलाइडल क्लीवेज कौन से? टीलोलेसिथल यानी कि टिप पर होती है। अब ये कौन कौन सी क्लीवेज है हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मीरोब्लास्टिक क्लीवेज को हम मीरोब्लास्टिक क्लीवेज को डिस्कस करेंगे। मीरो मीन इनकम्प्लीट, और इनकम्प्लीट क्लीवेज किस में होगी? ऑब्वियस है जिसमें यॉक ज़्यादा होगी, और यॉक किस में ज़्यादा होती है? टीलोलेसिथल या सेंट्रोलेसिथल एग में। दोज एनिमल्स इन विच सेल आर नॉट कम्प्लीटली डिवाइड, वो एनिमल्स जिनमें सेल कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते, बिकॉज दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा यॉक प्रेजेंट है। यॉक इज सफिशिएंट टू नरिश देम, यॉक बहुत होती है इनको नरिश करने के लिए, लेकिन इनमें क्लीवेज नहीं होती। स्मॉल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म क्लीव्ड, सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन क्लीवेज उसमें अगर होगी, क्लीव्ड होगा, जहाँ पर यॉक कम प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल मीजोलेसिथल एग किस में होता है? फ्रॉग और एम्फीबियंस, जैसे कि उसमें लार्वा आ जाता है, वो अपने आप को खुद नरिश कर सकता है। टीलोलेसिथल एग बर्ड्स, सेंट्रोलेसिथल एग इंसेक्ट्स। टाइप्स ऑफ मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। डिस्कोलाइडल क्लीवेज कौन सी होती है? डिस्कोलाइडल क्लीवेज अकर इन टीलोलेसिथल एग। डिस्क टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट एंड क्लीव्ड अकर एट टिप ऑफ द सेल। ठीक है, इस पर क्या होगी? सिर्फ टिप पर होगी, जैसे कि ये आप डायग्राम देख लें, सिर्फ यॉक प्रेजेंट है, सिर्फ अपर पोर्शन पे यॉक नहीं प्रेजेंट, वहीं पे क्लीवेज होगी, वहीं पर सारा जो ऑर्गन बनेगा डेवलप होगा, सिर्फ टिप पर ही होगा। नेक्स्ट है सुपरफिशियल क्लीवेज, क्लीवेज अगर एट सेंटर, जो सेंटर में होगी ना। नेक्स्ट है सुपरफिशियल क्लीवेज, इसमें क्या होता है कि सिर्फ पेरिफेरी पर क्लीवेज होती है, जैसे कि ये हम लोगों ने पढ़ा था, सेंटर में यॉक प्रेजेंट है और सिर्फ ये जो ब्लैक पोर्शन है यहीं पर क्लीवेज हुई है। नेक्स्ट है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर paper point of view. So hollow means complete. Holoblastic cleavage means in which cell divide into two completely half cells. होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होती है? जिसमें एक सेल दो कंप्लीट हाफ में डिवाइड हो जाए। कैसे डिवाइड हो जाए? ऑब्वियस है क्लीवेज जब होगी, क्यों होगी? क्योंकि उसमें यॉक कम प्रेजेंट होगी। ये आइसोलेसिथल एग्स में होता है। ह्यूमन ऑल्सो शो होलोब्लास्टिक क्लीवेज, ऑब्जर्विंग टेक्स नरिशमेंट बाय मिल्क आफ्टर बर्थ एंड फॉर्म प्लेसेंटा बिफोर बर्थ। जो ह्यूमन बींग्स हैं, अब वो क्या है, वो भी होलोब्लास्टिक क्लीवेज करते हैं, लेकिन हाउ मीन्स अब मुझे ये बताएं कि ह्यूमन कैसे नरिश करेगा? बेबी कैसे नरिश कर सकता है? इट्स सेल्फ नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास तो यॉक भी कम है उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, तो वो कैसे करता है नरिश? उसको मिल्क के थ्रू करता है आप बर्थ के बाद, और बर्थ से पहले कैसे करता है? प्लेसेंटा के थ्रू वो अपने आप को नरिश करता है, इसलिए उसे इतनी ज़्यादा यॉक की ज़रूरत नहीं होती, और इसमें कम्प्लीटली क्लीवेज होती है, सेल्स दो में डिवाइड होते हैं, तभी तो एक ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है। इट अकर इन दोज एनिमल्स विच हैव आइसोलेसिथल एग, मैंने आपको पहले बता दिया था, ये सिर्फ उन्हीं में होगी जिसमें आइसोलेसिथल एग होगा, लेस यॉक होगी। ड्यू टू लेस यॉक देयर एम्ब्रियो मस्ट हैव सम अदर वे टू ऑब्टेनिंग फूड, मोस्ट मैमल्स गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लेसेंटा। वही बात है कि जब इनके पास यॉक है तो इनके एम्ब्रियो को ज़ाहिर सी बात है कोई और उनके पास तरीका होना चाहिए कि वो अपने आप फूड ले सकें, अपने आप को नरिश कर सकें। तो ह्यूमन जो है प्लेसेंटा के थ्रू करते हैं, मिल्क के थ्रू करते हैं, इसी तरह बाकी मैमल्स भी करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ यॉक, 4 मेजर क्लीवेज टाइप्स ऑब्जर्व, और लार्ज स्केल पर क्लीवेज हो रही है तो इसमें फर्दर इसकी 4 टाइप्स को ऑब्जर्व किया गया। फर्स्ट है रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, क्लीवेज प्लेन विच डिवाइड्स ज़ाइगोट कम्प्लीटली इनटू 2 सेपरेट सेल्स। अब ये तो कंफर्म है ना कि अब आगे हम जो भी पढ़ेंगे उसमें सेल दो में डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन कैसे होगा? इसमें क्या होता है कि देखें, एक सेल जो है वो दो में डिवाइड हो गया, दो चार में डिवाइड हो गया, चार आठ में, आठ 16 में, 16 32 एंड देन फर्दर ऑन। और ये किस किस में होता है? काइनोडर्म्स में, एम्फिऑक्सिस में होता है, ठीक है, लेकिन इसकी डेफिनेट एक्सिस होती हैं, स्मॉल स्मॉल डिफरेंसेस हैं इनके, ये याद रखिएगा। जो रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज है इसमें जो है एक्सिस हैं वो डेफिनेट है, मतलब प्रॉपर दो चार सेल बने तो उन्हीं के पीछे उसी एक्सिस पर
फर्दर 4 सेल्स बनेंगे, उसके एक्सिस पर फर्दर 8 सेल्स बनेंगे, इसी तरह होगा। स्पाइरल क्लीवेज क्या होती है? क्लीवेज इज़ एट ऑब्लिक एंगल फॉर्मिंग अ स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ डॉटर ब्लास्टोमेयर्स। इसमें क्या होता है? ये वर्म्स में होती है, स्मॉल फ्लैट वर्म्स में होती है एंड मोस्ट मोलस्क में होती है, ठीक है, मोलस्क का हमने पढ़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, लेकिन इसमें एक्सिस जो है वो इसकी प्रॉपर नहीं होती। इसमें क्या होता है कि जो साइज़ होता है ना ब्लास्टोमेयर का, वो होता तो सेम है, लेकिन ये अपने आप को ऐसे फॉर्मेशन करते हैं कि ये मतलब डिफरेंट लगता है, लार्ज लगता है, क्योंकि इनकी एक्सिस जो है वो डेफिनेट नहीं होती। नेक्स्ट है बाई लेटरल क्लीवेज। नेक्स्ट है बायलेटरल क्लीवेज। बायलेटरल मीन डिवाइडिंग इन टू मिरर हाफ्स, यानी कि इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना। फर्स्ट क्लीवेज सेल डिवाइड जाइगोट इन टू राइट एंड लेफ्ट सेल्स, देन ईच लेफ्ट एंड राइट मेकिंग सेपरेट राइट एंड मिरर इमेजेस ऑफ एम्ब्रियो। फाइन। पहले क्या, एक सेल जो है वो अपने आप को 2 में डिवाइड करेगा, 2 4 में, 4 8 में, और जो 8 हैं लेफ़्ट वाले अपने नेक्स्ट डिवाइड होंगे, राइट वाले अपने नेक्स्ट डिवाइड होंगे, और ऐसे डिवाइड होंगे कि अगर हम मिरर इमेजेस मीन्स के अगर हम उन्हें कट करें तो दोनों बिल्कुल A to Z सेम हो, यानी कि मिरर इमेजेस हों एक दूसरे की। फाइन। ये किस में होता है? ट्यूनिकेट्स में होता है। नेक्स्ट हमारा है रोटेशनल क्लीवेज। रोटेशनल मीन रोटेट होगा कुछ, तो ये हम देखते हैं। इन विच फर्स्ट क्लीवेज इज़ मेरिडोनियली। इस क्लीवेज जो ऊपर से नीचे होती है इसको मेरिडोनियल कहते हैं, जो राइट टू लेफ्ट होती है उसको इक्वेटोरियल डिवीजन कहते हैं। इन विच फर्स्ट क्लीवेज इज़ मेरिडोनियली वाइल सेकंड डिवीजन वन ऑफ द टू ब्लास्टोमेर्स डिवाइड मेरिडोनियली वाइल द अदर वन डिवाइड इक्वेटोरियली। ये किस में होती है? सी एलिगेंस में होती है। और सी एलिगेंस में कैसे होता है ये हम देख। सी एलिगेंस में एक फाउंडर सेल की फॉर्मेशन होती है। एक फाउंडर सेल क्या होता है? पहले एक डिफरेंशिएटेड डिसेंडेंट में डिवाइड हो जाता है, और दूसरा किस में डिवाइड होता है? एक स्टेम सेल में डिवाइड हो जाता है। वो इस स्टेम सेल्स क्या करते हैं? मेरिडोनियली डिवाइड करके दो फर्दर सेल्स बनाता है, एक इंटीरियर फाउंडर सेल और एक पोस्टीरियर फाउंडर सेल। पोस्टीरियर फाउंडर सेल जो होता है वो आगे जाकर सेल की जो लिनेज है सेल आगे स्टेम सेल की वो कंटिन्यू करते हैं, यानी कि वो आगे फर्दर प्रोसीजर करता है। ये देखें एक सेल है, इसमें पहली क्लीवेज हुई है मेरिडोनियली और 2 सेल में डिवाइड हो गए। आगे जो है कुछ इक्वेटोरियल होंगे, कुछ मेरिडोनियल होंगे, और नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। रोटेशनल क्लीवेज किस किस में होती है? ह्यूमन जो बीइंग है वो पहले तो हमने पढ़ा था आइसोलेसिकल करते हैं, लेकिन वो रोटेशनल क्लीवेज भी करते हैं, लेकिन मदर वॉर्म में, ठीक है। और मैमल्स और नीमाटोड्स इसकी एग्जाम्पल है। हमारा टॉपिक बस यही था। अगर कोई कन्फ्यूजन है कुछ भी तो काइंडली डिस्कस करें। क्लीवेज का टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है, और इसके नोट्स जो हैं वो भी आपको फेसबुक पे अवेलेबल होंगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो बता दीजिए, और काइंडली इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।